इतना आदमी लोग का कितना घर उजाड़ गया, 70 लोग मरे। एक्सीडेंट कैसे हुआ, कब हुआ, कितना हुआ, ये मैटर नहीं करता है। अगर जैसे कि डिपार्टमेंट, सेफ्टी डिपार्टमेंट इज ऑलरेडी देयर, जैसे हम मेंशन किया, तो वो लोग अपना काम नहीं कर रहे, तो ये मेंटेनेंस क्यों नहीं करता है ना, किस लिए नहीं हो रहा है? तो मेरा नाम है ER पिंगदुंग दिंदो जोताम, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी अरुणाचल रोड डेवलपमेंट सेफ्टी एंड फॉर्म। और हमारा नेक्स्ट में है ER दोदुम नोंगसंग, कन्वीनर अरुणाचल रोड डेवलपमेंट एंड सेफ्टी फॉर्म। और नेक्स्ट में है हमारा कुमार प्लेगो, वाइस चेयरमैन अरुणाचल रोड डेवलपमेंट एंड सेफ्टी फॉर्म। तो हमारा यही प्रेस ब्रीफिंग का आने का मकसद यही है। मैं हमारा यूनियन का चलते मैं अपना यूनियन के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा आप सभी को। तो हमारा अरुणाचल रोड डेवलपमेंट एंड सेफ्टी फॉर्म ये 2015 में रिकॉग्नाइज हो चुका था, यानी कि इस्टेब्लिश 2015 में हो चुका था। तो उसका चलते द्वारा हम लोग बीच में बहुत काम किया, यानी कि हमारा आप लोग देख सकते हैं हमारा अरुणाचल रोड डेवलपमेंट एंड सेफ्टी फॉर्म बोल के हमारा एक पेज है, फेसबुक पेज है। वहाँ में सब हम लोग क्या क्या काम किया है, क्या क्या नहीं किया है, उसमें पूरा वहाँ में लिखा हुआ है। हम लोग सबूत के लिए वहाँ में अपडेट दे के रखा हुआ है। तो जितना जनता को मैं बताना चाहूँगा, हमारा अरुणाचल रोड डेवलपमेंट एंड सेफ्टी फॉर्म एक पेज है, फेसबुक पेज है, उसमें आप लोग फॉलो कीजिए। तो हम लोग ऐसा करके बीच बीच में बहुत काम किया। तो हम लोग ऐसा हो कि हम लोग चीज़ को, हम काम को हम लोग अंदर अंदर में किया, मीडिया में ऐसा प्रेस ब्रीफिंग में नहीं आ पाया। तो हम लोग आज हम लोग आना पड़ता है मजबूरी के कारण से। इसलिए 2015 से हमारा ये फॉर्म जो शुरू हो गया। तो हमारा नेक्स्ट जो भी पॉइंट है हमारा कन्वीनर सर ही बताएगा। हमारा जो फोरम का बारे में आप लोग को इंट्रोडक्शन तो दे चुका है। तो एक्चुअली आज हम लोग यहाँ आने क्यों आया है, किस लिए आया है ना, आप लोग को थोड़ा हाईलाइट करना चाहेगा। ज़्यादा समय नहीं लेगा, जस्ट आप लोग को शॉर्ट समरी में बताएगा। जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है सिंस 2015 से हम लोग रन कर रहा है। तो इसमें हम लोग ऑफलाइन अपना जो कैपेसिटी से, जो हम लोग का कैपेसिटी से जितना होता है, हम लोग बहुत कुछ किया है। फॉर एग्जांपल हम लोग जहाँ में पोर्ट होल है उसका हम लोग फिलअप किया, जहाँ में ड्रेनेज ब्लॉकेज है उसको हम लोग खुद से सोशल सर्विस करके आया ना। और आपका नेशनल हाईवे को यहाँ में ट्विन कैपिटल में भी सर्व किया। और आपका PMGS वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम लोग का ये ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांच है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट वाइज का में भी, तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट में भी काम करके आया है। तो हम लोग इतना अपना जो कैपेसिटी से हम लोग इतना काम किया है। लेकिन आज ये जो करप्शन जो और इतना बढ़ गया कि हम लोग को यहाँ में ऑनलाइन में आना पड़ा, आपका सोशल मीडिया के जरिए हम लोग को बोलना पड़ा। ये इसलिए है हम लोग लास्ट कुछ फ्यू ये मंथ से हम लोग इंस्पेक्शन, ये आपका NH 415 को होलोंगी चेक गेट से लेके बनरेवा चेक गेट तक ना हम लोग इंस्पेक्शन किया है। और लास्ट मंथ भी किया। और रिसेंटली हम लोग ये 2 days बैक हम लोग इंस्पेक्शन किया था। उसमें हमारा जो हम लोग जियोटेक में हम लोग फ़ोटो खींचा है, उसमें आप लोग को बाद में प्रोवाइड किया जाएगा। हमारा जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन, हमारा ट्विन कैपिटल का प्रेजेंट सिचुएशन को आप लोग को हम दिखाएगा बाद में ना। हम लोग का ये फोरम जो स्पेशली बेस्ड ऑन रोड डेवलपमेंट एंड सेफ्टी का ना, तो उसमें रोड डेवलपमेंट को लेकर हम थोड़ा से चर्चा करेंगे। इसके बाद में दूसरा सेफ्टी पॉइंट को लेकर हम बोलेगा। तो पहला जो हमारा डेवलपमेंट, देखिए डेवलपमेंट, रोड कम्युनिकेशन एक ऐसा जरिया है जिसके बिना हमारा डेवलपमेंट जो अधूरा है। हर नॉट ओनली इंसान, जानवर को भी चाहिए ये जो ना। तो रोड कम्युनिकेशन जो अच्छा होगा तो हमारा फ्यूचर जनरेशन भी अच्छा होगा, डेवलपमेंट रैपिडली ग्रोथ होगा। लेकिन यहाँ में सेंट्रल से जो हम लोग को रोड का डेवलपमेंट, जैसे आपका नेशनल हाईवे आया है, PMGS सब स्कीम दे चुका है, इवन एवरी डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कनेक्शन भी हो चुका है। लेकिन यहाँ में प्रॉब्लम क्या हो रहा है बोलने से, आपका क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ हो रहा है, सो मेनी कंप्रोमाइज़। जैसे कि अभी आपको हम थोड़ा से बताना चाहेगा, हमारा बाहर को छोड़ दीजिए, इवन ट्विन कैपिटल, आप लोग आजकल सब लोग सोशल मीडिया चलाने वाला है। आप हमारा जो आपका प्रेस
मीडिया में भी देखो, मीडिया पर्सन कितना लोग लड़ता है। जैसे हमारा लास्ट टाइम एक मीडिया पर्सन को देखा है, नाम मेंशन नहीं करेगा, रोड में मछली पकड़ रहा था। आप लोग सब देखा ही है ना, जितना आपका पब्लिक से। तो वो क्यों आप लोग को दिखा रहा है कि क्या हालत, इवन दो हमारा जो रोड का जो डेवलपमेंट, जो रोड डिपार्टमेंट लोग का जो, जिसका फॉर एग्जांपल हमारा स्टेट में हमारा PWD है, वो लोग सो रहा है मेरा हिसाब से ना। तो हम लोग देखिए यहाँ में हम लोग इसलिए आए, इंस्पेक्शन किया तो उसमें इतना ज़्यादा फॉल्ट दिखाई दिया हम लोग को ना। जैसे कि पहला जो, जैसे हम लोग रोड में फॉल्ट, बीइंग ए टेक्निकल पर्सन, उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन बेस, यहाँ में जितना मेंबर्स है 90% वी आर बिलोंग फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड। सब वेल क्वालिफाइड इंजीनियर किया वाला है, वो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर है। आपका 2014 का 17 का वो लोग बैचेस लोग हैं। वेल हम लोग यहाँ में इतना करने के बाद भी यहाँ में हम लोग एक इंस्पेक्शन करता है तो इतना हमारा फॉल्ट दिखाई देता है। जैसे कि हमारा रोड में, जैसे होलोंगी रोड हम लोग सबसे फेमस, हर कोई जाता है शाम को, लेकिन वहाँ जाने से लास्ट टाइम हमारा एक डियर वन जो एक्सीडेंट हुआ है, तब हम लोग वहाँ में एक विजिट किया तो देखा है कि वहाँ में रोड जो बनाया गया बिल्कुल सही नहीं बना है। वो इसलिए सही नहीं, बीइंग ए टेक्निकल पर्सन आप लोग को ये बताना चाहेंगे, जिसे टर्निंग में एक होता है सुपर एलिवेशन बोलता है ना। तो सुपर एलिवेशन जो इसलिए होता है, जब जहाँ टर्निंग होता है उसमें आपका एक टिल्ट जो आपका बना रहता है ताकि एक्सीडेंट से बचा रहे, तो आपका उसमें ऐसे बिल्कुल भी नहीं था। और कुछ रोड ऐसा है थोड़ा प्लेन होने का गड्ढा हो गया, डाउन हो गया। तो उसका रीज़न जो क्या है कि हम ये बोलना चाहेगा कि सुपर एलिवेशन को मेंटेन नहीं करने के कारण से वो टर्निंग में स्लाइड होके गिरा है। और कुछ रोड जो गड्ढा जो इसलिए है, आपका जब रोड बनाता है तो आपको लोड कैरी कैपेसिटी का आपका होता है, कितना लोड आपका ये रोड जो कैरी कर सकता है। और उससे ज़्यादा अगर आप लोड डाल देगा, इतना हैवी व्हीकल आप डाल देगा तो रोड ऑटोमेटिकली आपका डाउन हो, उसका कारण गड्ढा होके रखा है। तो इसको मेंटेनेंस नहीं कर रहा है, इसका रोड करप्शन देखा। अभी रोड जो हम लोग भी सबको, ये मैं नहीं कहता है कि हमारा अरुणाचल में रोड जो अच्छा नहीं बना, अच्छा बन रहा है, लेकिन इसका मेंटेनेंस हर एक महीना में ख़राब होता है। खास करके मानसून में ना, हमारा मानसून जो में हर कोई मालूम है क्या, हैवी बारिश होता है। हैवी बारिश के जरिए क्या होता है, रास्ता जो बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो उसको हम लोग उसका प्रिकॉशन क्यों नहीं लेता है ना। प्रिकॉशन देखिए, मैं यहाँ बैठ के आपको ये बता, प्रिकॉशन, पहला प्रिकॉशन हम लोग क्यों नहीं, कहाँ में दिखाई नहीं देता है। जैसे कि आपका सबसे पहला जब रोड हम लोग बनाता है, एग्रीगेट क्या डालता है, आपका बिटुमेन कौन सा ग्रेड का डालता है, तो उसको आप लोग जब डालता है हवा में जब बनाता है तो अच्छा से एग्रीगेट को नहीं डालने के कारण बिटुमेन का जो सब ग्रेड जो बिटुमेन जो डालता है और जो आपका सब ग्रेड जो डालता है उसमें कंपैक्शन में अच्छा से नहीं होने के कारण रोड जल्दी ख़राब होता है। और दूसरा पॉइंट जो पोर्ट होल बनता है, जब पोर्ट होल बनता है तो उसमें इमीडिएट रिपेयरिंग नहीं करने के कारण ना, जैसे एक पोर्ट होल, अभी छोटा सा एक पोर्ट होल जो आपका जहाँ इतना छोटा होगा, छोटा सा एक पोर्ट होल होता है, उसको आप इमीडिएट रिपेयरिंग नहीं होने से क्या होता है कि उसमें पानी जो स्टोर होने का अंदर में सीपेज होता है, क्योंकि आपका रोड जो लेयर होता है लेयर में बनता है, तो उसमें पानी सीपेज होने के कारण वो पोर्ट होल जो बड़ा हो जाता है। विदिन ए वीक, विदिन ए मंथ में वो इतना बड़ा हो जाता है कि जिसके कारण एक्सीडेंट बहुत होता है। तो ये जो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होने के कारण, और जैसे कि आपका रोड जब बनता है, कोई भी रोड अगर बनता है नेशनल हाईवे होने से भी, आपका डिस्ट्रिक्ट हाईवे होने से, आपका मेंटेनेंस पीरियड जो 5 ईयर्स का रहता है। तो ये मेंटेनेंस क्यों नहीं करता है ना, किस लिए नहीं हो रहा है। इसका जो अभी जो कॉन्ट्रैक्टर, हम लोग अभी किसी कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में नहीं है और गवर्नमेंट का भी अगेंस्ट में नहीं है। हम लोग डिमांड करता है क्वालिटी को। हमारा जो फ्यूचर जो जनरेशन जो हमारा आ रहा है उसको हम लोग एक क्वालिटी, हम लोग हर कोई अभी जो फ्यूचर जनरेशन में भी विदाउट ये रोड अगर क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो हम लोग फ्यूचर जनरेशन जो डेवलपमेंट जो है वो अच्छा नहीं होगा ना। इसलिए रोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसलिए आप सबसे हम यही रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग हमारा साथ दीजिए। जैसे कि हम फोरम यहाँ क्यों आया है बोलने से, आप लोग का पब्लिक का साथ चाहिए हम लोग को भी ना। हमारा कैपेसिटी से जितना होता है हम लोग करेगा। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम भी देने जा रहा है ना, अवेयरनेस प्रोग्राम भी करने जा रहा है। इसके बाद हम लोग अपना जो हमारा पास जो मशीनरी है, डंपर है और जेसीबी है, तो उसको लेकर हम लोग जहाँ में ब्लॉकेज है, जहाँ में अभी 2-3 महीना से ऐसे ब्लॉकेज पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट जो काम नहीं कर रहा है,
उसको हम लोग करेगा भी, खुद से हम लोग वॉलेंटरीली करेगा, वो अपना कैपेसिटी ऐसे यूनियन कैपेसिटी से हम लोग खुद करेगा। तो ये समाज को हम लोग एग्जाम्पल ये दिखाएगा कि देखो हर कोई आप लोग आगे बढ़िए, सिर्फ गवर्नमेंट को बोल के भी फ़ायदा नहीं, और गवर्नमेंट को भी लड़ेगा हम लोग। अगर वो लोग हम लोग का ऐसे करने का बाद भी हम लोग ये जब चीज़ को हम लोग बता रहा होने से भी वो लोग नहीं सुनने से, अनसुना करने से हम लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी फाइट करें। कभी कभी ऐसा होता है जैसे आपका फुल एक बॉडी होता है, एक बॉडी में आपका बैक बॉडी में अगर कुछ गंदा लगने से आपको दिखाई नहीं देगा, फॉर देट आपको एक असिस्टेंट की ज़रूरी पड़ेगा वो गंदा को सफ़ा करने के लिए। तब थर्ड पार्टी का जरूरी, थर्ड पर्सन जो अगर पीछे का गंदा को दिखाई देगा, वो बताएगा कि यहाँ में गंदा है, तब वो आपका गंदगी को साफ़ कर सकता है। उसी प्रकार हमारा गवर्नमेंट भी हमको लगता है कि अपना जो कुछ पॉइंट्स जो हमें जो गलत को दिखाई नहीं दे रहा है, तो वी आर हियर, हम बताएगा कि आपका फॉल्ट कहाँ में हो रहा है, आप लोग गलती कहाँ कर रहा है। तो हम लोग गलती को बताएगा, गलती बताने के बाद भी नहीं सुधरता है उनसे, वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट। तो बार बार हम यही कह रहे हैं कि हम लोग किसी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का कोई हम लोग उसके वो प्रॉब्लम है ये किसी से लेना ना, हम किसी का अगेंस्ट नहीं है। हम लोग को एक अच्छा रोड कंडीशन चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट में हैम्पर नहीं होना है, ये हमारा डिमांड है। और यहाँ में कल हम लोग यहाँ इंस्पेक्शन किया था, हम लोग आपका होलोंगी चेक गेट से बंडरेवा तक, तो उसमें पाया है कि बहुत सारा फ़ोटो वीडियो आप लोग हम शेयर कर देगा बाद में, इतना ख़राब रोड कंडीशन है। आप लोग भी देख ही रहा है, जो लोग देखता है डेली आप लोग का अपडेट मिलता है मीडिया का जरिए, तो हम लोग देखा है उसमें। तो उसमें प्रॉब्लम ये मिला कि सबसे पहला प्रॉब्लम हमको बीइंग अ टेक्निकल पर्सन हम लोग को ये प्रॉब्लम दिखाई देता है कि ड्रेनेज सिस्टम जो है कई जगह में बिल्कुल नहीं है, और जहाँ में ड्रेनेज सिस्टम जो बनाया गया है उसमें आपका प्रॉपर जो आपका मेंटेनेंस नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल एक ड्रेनेज बनाया, जैसे बारिश आज आया तो बारिश के कारण ब्लॉकेज हो जाता, तो वो ब्लॉकेज को नहीं हटाने के कारण जो पानी ड्रेन वाटर जो ओवरफ्लो होकर रास्ता को डैमेज कर रहा है, अभी हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ये जो हम ये कहना चाहेगा, जैसे छोटा मोटा जो ड्रेनेज ब्लॉकेज होता है, पब्लिक आप लोग खुद भी आगे आई है ना, खुद भी करना है ये ड्रेन एटलीस्ट छोटा मोटा, इवन पोर्ट होल और कुछ बड़ा एरिया। फॉर एग्जांपल जैसे मेंटेनेंस ज़्यादा ख़राब हो गया, लैंडस्लाइड हुआ है, जहाँ में रोड का मड स्लाइड से ज़्यादा रोड डैमेज हो गया, उसमें जहाँ बड़ा पोर्ट होल है उसमें कौन आना चाहिए? कॉन्ट्रैक्टर आप जो आगे आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जब टेंडर डालते समय वहाँ ऑलरेडी मेंशन होता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट रोड आपको 5 साल तक आपका मेंटेनेंस जो आपका हाथ में होता है, तो मेंटेनेंस जो आपको करना ही पड़ेगा ये चीज़ जो है। तो अगर हम लोग हर एक को, इवन कॉन्ट्रैक्टर को भी हम लोग इंटीमेशन देगा, उसको भी हम लोग बताए एप्लीकेशन भी देगा। अगर एक जहाँ में प्रॉब्लम देखिए, अभी डायरेक्टली हम बता के यहाँ पर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम आपको नहीं बताएगा, आपको हम लाइव टेलीकास्ट आज मीडिया में इसलिए आया है ताकि आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो हम लोग अभी जहाँ जाएगा आप लोग को लाइव में दिखाएगा इसलिए कि वो पॉइंट में कहाँ में ख़राब हुआ है ना, उसको कैसे करेक्शन किया जा सकता है, उसको कैसे ठीक कर सकता है, तो वो चीज़ को लेकर हम लोग डिस्कस करेगा। ऐसे नहीं कि हम लोग डिबेट में जाएगा, ऐसे नहीं। आपका फॉर एग्जाम्पल रोड ब्लॉक है, वहाँ में ख़राब है, वो किस वजह से ख़राब है उसको आपको हम बताएगा, और इसके बाद उसको कैसे करके ठीक किया जाता है उसको भी हम बताएगा। इवन दो अगर इतना होने के बाद भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कॉन्ट्रैक्टर जो उसको इग्नोर करेगा तो हम लोग उसका अगेंस्ट में फ़ाइट करेगा। और ऐसे पब्लिक ऐसे फोरम हम लोग कभी पीछे नहीं हटेगा। हमारा ये फोरम जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बना के रखा है, हर डिस्ट्रिक्ट में भी काम करेगा। इसके बाद इवन आपका ये था हमारा डेवलपमेंट का हमारा सोच है, डेवलपमेंट का प्रति ना हमारा उभरता हुआ जो फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग जो योगदान देने के लिए ऐसे रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ अरुणाचल, तो हम लोग का इनिशिएटिव है। इसके बाद सेफ्टी को लेकर भी हम लोग कंसर्न है। सेफ्टी देखिए, आपका डिपार्टमेंट ऑलरेडी है, आप लोग अभी टाइप करने से आजकल गूगल में टाइप कीजिए, आपको इतना सारा सेफ्टी फॉर डिपार्टमेंट, हमारा हर एक डिपार्टमेंट जैसे कि स्टेट में है, नेशनल लेवल में, हर एक लेवल में आपका सेफ्टी के लिए डिपार्टमेंट दिया गया है। लेकिन वो लोग ऐसे लग रहे हैं अंडा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आप देखिए कुछ जगह में 100% में से ये लोग 30% सिर्फ काम कर रहा है, 70% छोड़ देता है। 70% इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हम साइट इंस्पेक्शन करने के बाद हम बोल रहे हैं, हम ऐसे अंधाधुंध नहीं बोल रहे हैं। जैसे कि पहला पॉइंट सेफ्टी पॉइंट जो है, जैसे आपका कुछ स्कूल है, फॉर एग्जांपल यहाँ में 100 मीटर अहेड में स्कूल है, तो आप एक साइन बोर्ड देना चाहिए कि हमें इतना, ये देखिए हमारा एक तो सेंट्रल स्कूल है गोपुर में,
तो उसमें देखिए, उसमें स्टूडेंट के साथ बहुत सारा हादसा होता है। आप उसमें देख सकते हैं वहाँ में कुछ भी ऐसे प्रिकॉशन सेफ्टी मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि वह स्कूल है, कोई बच्चा जो आके दौड़ के जाता है तो उसमें आप 100 मीटर अहेड या 50 मीटर अहेड लिखना चाहिए बोथ साइड में, आगे वहाँ से जो आ रहा है या फिर जो यहाँ से, अभी तो 4 लेन है, 4 लेन में आपका दोनों साइड में आप देना चाहिए कि स्कूल अहेड आपको ड्राइव स्लो। तो इस टाइप का सेफ्टी फीचर्स बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। तो ये जो होना चाहिए इसको ना जैसे भी इम्प्लीमेंट करना है। और दूसरी बात जो जैसे आपका स्पीड लिमिट जो है, आगे एक आप नेशनल हाईवे बना के दिया, इतना सुंदर रास्ता आप एक दो जगह प्लेन बना के रखा है, उसमें आपको स्पीड लिमिट देना चाहिए। देख जैसे हमारा अरुणाचल में देख सकते हैं आप लोग, हर रास्ता का एवरी 1 मीटर सिर्फ छोड़ के घर बनाया हुआ है। जैसे गेट से बाहर निकलेगा, अगर आप ओवर स्पीडिंग करने से आप किसी को मार देंगे। इवन आपका कभी कभी कवर गाड़ी देखता होगा, घर के ऊपर में गाड़ी जो रहता है, वो क्यों? स्पीड लिमिट, क्योंकि आपका रोड जो क्वालिटी से नहीं बनता है, आपका रोड जो कंपेक्शन में प्रॉब्लम है, कहीं में गड्ढा हो जाता है, कभी सीधा गड्ढा नहीं होने से डाउन हो जाता है, ओवरलोड के कारण, हेवी व्हीकल के कारण, डाउन होने के कारण से कभी कभार गाड़ी डिसबैलेंस होकर एक्सीडेंट हो, उसके कारण जो आदमी इतना मर रहा है। तो सेफ्टी फीचर्स को ये लोग बिल्कुल भी इग्नोर कर रहे हैं ना। ओनली 30% सिर्फ काम कर, हम ये नहीं कह रहे कि ये लोग काम नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं ओनली 30%। रेस्ट ऑफ 70% को हम इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम लोग को, आप लोग पब्लिक जितना है आप लोग आगे आइए, हम लोग का साथ दीजिए। हम लोग जिससे भी 100% इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कराएगा, क्योंकि हमारा ये जो सेफ्टी फीचर्स जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी आप देख सकता है ये मोर्टालिटी रेट, एक्सीडेंट हर दिन ब दिन होते जाता है। ये किस लिए है? ओवर स्पीडिंग के मेन, रोड ख़राब होने के कारण। तो इसको हम लोग अभी मिल के ये समाधान लाना ही पड़ेगा बिफोर इट्स टू लेट। बाद में ऐसा ना हो कि हम वेट मत कीजिए कि आपका जब तक नियर डियर वन जो नहीं मरेगा तब तक हम एक्शन नहीं, ऐसे मत कीजिए। क्योंकि आप देखता है हम 100 ऑफ पीपल एवरी डे मरता है, इतना सारा मोर्टेलिटी रेट बढ़ चुका है। उसका जो जिसमें गुजरा वो घर वाला मालूम होता है कि कितना तकलीफ, वो जो मरा है वो घर के लिए कितना इम्पोर्टेंस है, वो घर वाला मालूम होता है। तो इसलिए हम लोग इसका ऊपर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। हम लोग आपका क्वालिटी और सेफ्टी का ऊपर में हम लोग बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी हो। और हमारा अरुणाचल में एक ऐसे भी है कि जैसे हम लोग कुछ भी मुद्दा को उठाता है, कुछ भी बोलता है, तो फॉर एग्जांपल अगर लेगा तो हम कॉन्ट्रैक्टर को अगर रोड का बारे में, कुछ पर्टिकुलर रोड का बारे में लेके हम बोलेगा, तो फॉर एग्जांपल अभी वहाँ में एक रिटर्न वाल होगा, और रिटर्न वाल जो प्रॉपरली नहीं बनता, फाउंडेशन अच्छा से नहीं बना, DPR का हिसाब से नहीं बनने के कारण जो उसमें आपका सीमेंट का रेशियो जो ठीक नहीं होने के कारण कमज़ोर होकर गिर जाता है। तो उसको हम अगर दिखाएगा तो कॉन्ट्रैक्टर जो आता है पर्सनल बोलता है, ये आप लोग डायरेक्ट उसमें पर्सनल में आ जाता है। तो इसलिए हम ये एडवांस में बोल रहे हैं, कल को कोई भी हो हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इवन वो मेरा पिताजी ही क्यों ना हो, मेरा भाई बहन ही क्यों ना, अगर वो आप गलत है, आप गलत है, हम बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा आपका क्वालिटी और सेफ्टी को लेकर ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आया हुआ है। हम लोग अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग ऑर्गेनाइज करेगा, अवेयरनेस प्रोग्राम भी देगा। फॉर एग्जांपल अवेयरनेस मोस्ट ऑफ द पीपल देगा हमारा। और ईटानगर जो है, बहुत लोग सोचता है कि अभी का ईटानगर जो है, यहाँ में जो रहने वाला जो आप लोग अवेयर है कैसे कैसे चलाना है, सेफ्टी फीचर, फॉर एग्जाम्पल बेल्ट पहनना है, इसके बाद में कहाँ में कितना स्पीड लिमिट, कहाँ में टर्निंग है, ये सब सेफ्टी नहीं होने का कारण, सेफ्टी जो बिल्कुल नहीं देता है, तो नहीं देने के कारण जो हमारा अरुणाचल यहाँ में जो रहने वाला लोग तो मालूम हो जाता है, लेकिन जो नया जो आता है वहाँ से वो लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। फॉर एग्जाम्पल जो डिस्ट्रिक्ट में रहता है, बस्ती में रहता है, उन लोग को भी तो गाड़ी जो लाइसेंस दे के रखता है, तो वो लोग ड्राइव करने या हम जो फर्स्ट टाइम जब आता है उन लोग को बहुत तकलीफ होता है, प्रॉपरली कोई जो पढ़ भी नहीं पाता है, ऐसे वाला भी आता है। तो इसलिए मैं ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज अवेयरनेस के लिए भी प्रोग्राम के लिए हम लोग बना के रखा है। हम लोग अभी डिस्ट्रिक्ट में भी जाएगा। यहाँ से शुरुआत जो हम लोग ट्विन कैपिटल से स्टार्ट करेगा, ट्विन कैपिटल से स्टार्ट करने के बाद हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बताएगा कि हम लोग सेफ्टी मेजर कैसे प्रिकॉशन लेना है ना, वीडियो के जरिए या फिर आपको कुछ एनिमेशन के जरिए, कार्टून के जरिए ना, ऐसे करके हम लोग कुछ प्रोवाइड करें। क्योंकि ये जो अभी हम लोग 2015 से अभी 10 ईयर्स हो गया, 10 ईयर्स हम लोग अंदर ही अंदर कर रहे हैं। तो अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हम लोग सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म को भी, इसका अच्छाई को भी यूज़ करता है। तो सोशल मीडिया के जरिए हम लोग अपना काम को दिखाएगा आप लोग को कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं। तो हम ये रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग को जितना मीडिया पर्सन है, तो आप लोग हमारे साथ में, हम लोग जहाँ में आप लोग को जब भी वो कर आप लोग को याद करें, आप लोग भी आइएगा
और कवरेज कीजिए, आप लोग को दिखाइए कि हमारा सच्चाई इसमें क्या क्या हमारे जैसे हमारा जहाँ में प्रॉब्लम की जहाँ प्रॉब्लम आ रहा है उसको कैसे करेक्शन कैसे किया जा सकता है, तो आप लोग उसको टेलीकास्ट कीजिए, हम लोग बताएगा हमारा आपका जरिए से ना। थैंक यू। हमारा यही था हमारा ग्रुप से ना, मोर्टेलिटी रेट को छोड़ के इसका कॉजेस को बताना चाहेगा, इसलिए हम अवेयरनेस जो इसलिए इसमें दे रहा है कॉजेस जो ये, क्योंकि आपका रूट को जानना ज़रूरी है। एक्सीडेंट कैसे हुआ, कब हुआ, कितना हुआ, ये मैटर नहीं करता, एक्सीडेंट क्यों हो रहा है ये जानना है आपको, रूट से उखाड़ना है। तो रूट से उखाड़ने के लिए हम लोग यहाँ बैठा हुआ है। देखिए आपका मोर्टेलिटी रेट जो अभी सर ने बताया 70, देखिए 70 जो इतना आदमी लोग का कितना घर उजाड़ गया, 70 लोग मरे। तो उसमें देखिए पहला पॉइंट जो हमारा ऑलरेडी स्टेट में सेफ्टी डिपार्टमेंट बहुत सारा है, तो उसमें वो लोग क्यों नहीं कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका सीट बेल्ट को कंपलसरी करना चाहिए। एक आपका यहाँ में जैसे आपका पेट्रोल पंप वाला जो वो लोग नो सीट बेल्ट नो पेट्रोल, इस टाइप का भी आंदोलन चलना चाहिए। पहला बात सीट बेल्ट, अगर एक्सीडेंट होने से भी क्या होता है कि आप अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहने, आजकल का गाड़ी में एयर बैग तो देता है, अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनेगा तो आप सडन एक्सीडेंट में आपका सीट बेल्ट नहीं पहने से एयर बैग से आप मरने का चांसेस होता है। तो इस सीट बेल्ट जो मैंडेटरी है, सीट बेल्ट जो है कभी कभार क्या होता है हमारे यहाँ में ट्रैफिक लोग जब चेक करता है तो दिखाई देने सिर्फ लगाता है वो ट्रैफिक। देखिए मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि आवाम पब्लिक को वो जो ट्रैफिक जो आपको हर दिन घर में तो आके चेक नहीं करेगा, वो किसके लिए, आपके लिए है, ताकि आप एक्सीडेंट से बचे। आप एक हेड ऑफ फैमिली होता है, आपका फैमिली को बचाए ताकि। और दूसरी पॉइंट जो जैसे आपका गाड़ी का सेफ्टी पॉइंट जो जैसे टर्निंग आ गया, जहाँ कर्व है, फॉर यहाँ पे आपको यहाँ में नाहरलगुन साइड, यहाँ से आप नाहरलगुन जाने से जहाँ कर्व है, जैसे मैंने मेंशन किया वहाँ में जहाँ एक टर्निंग है सुपर एलिवेशन बोलता है, उसमें मैंने उसको मेंटेन नहीं करने का कारण जो कभी कभी ओवर स्पीडिंग होता है, तो वहाँ एक स्लोप है, तो आप एक प्रॉपर गाइडलाइन का साथ देना चाहिए कि ये स्लोप है, स्लोप में आपका स्पीड लिमिट जो इतना होना चाहिए। तो ओवर स्पीडिंग के कारण हमारा यहाँ में ज़्यादातर होता है। तो ड्रिंक एंड ड्राइव केस जो ऐसा है कि आपका आजकल का समय में जैसे कि ज़्यादातर रात में और कुछ फंक्शन में ना हमारा यहाँ में होता है। तो जितना जो ड्रिंक एंड ड्राइव केस को तो मैं यही कहूँगा, इसको तो अगर कोई भी आओ ये इसको जब तक अगर आपका अंदर में ये आग नहीं लगेगा कि नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद नहीं लेगा, आप ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल है, आप खुद लेना, आप एक हेड ऑफ फैमिली है तो या कोई आप एक घर का एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है तो आप खुद जानना चाहिए कि अगर हम ड्रिंक एंड ड्राइव करेगा तो एक्सीडेंट तो श्योर है। अगर आप ड्रिंक करके गाड़ी चलाता है तो दैट मीन्स 99% आपका चांसेस होता है कि आप एक्सीडेंट होना ही है। अगर आप एक्सीडेंट नहीं होने से भी किसी को मार देगा आप, वो तो आप देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप एक्सीडेंट जो ऐसे पलक झपकते ही होता है। तो आप जब ड्रिंक एंड ड्राइव होता है तो इसको आपका जितना गवर्नमेंट प्रिकॉशन हम लोग जितना अवेयरनेस देने से भी अगर आपका अंदर में जब तक ये आग नहीं होगा तो इसका कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करेगा कि ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, क्योंकि हम लोग अब अवेयरनेस भी इसलिए आप लोग को दिखाया जाएगा। जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव का जैसे आप पी के चलाने से कैसे होता है, एक्चुअली कुछ लोग को मालूम नहीं होता है। फॉर एग्जांपल इसलिए हम यहाँ का मेन ड्रिंक एंड ड्राइव का मेन कॉजेस जो क्या है बोलने से, यहाँ में बार है, यहाँ में जितना जो बार के अंदर बार चलाता है। तो देखिए हम लास्ट टाइम में जब हम लोग एक बार का बाहर में देखा, मैक्सिमम वहाँ से जब बाहर में आपका 1-2 बजे का बाद में 3 बजे के बाद आप देखिए सब लोग जो वहाँ से बाहर से जो बाहर नहीं सब नशे में निकल रहे, लेकिन उनका प्रॉपर ड्राइवर नहीं होता है। तो मैं ये नहीं कहता कि बार को बंद करो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। उसका रूट ये है कि अगर आप ड्रिंक करने जाता है वो आपका पर्सनल लाइफ है, उसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन, लेकिन अगर आप ड्रिंक करने बार में जाता है तो आप अपना एक ड्राइवर रखिए ना, ड्राइवर रखिए। ये जो एक रूट कॉजेस का मैं बोल रहा हूँ, ड्राइवर रखिए। जब आप पीने के बाद में आप शांति से वहाँ में बार में आदमी कभी कभार एंजॉय के लिए जाता है, डांस करता है, उसमें क्या होता है कि आपका डांस वांस कर बॉडी में आपका बॉडी भी अच्छा रहता है डांस करने से ना। तो हम ये आपको रिकमेंड करेगा कि प्लीज़ ड्राइवर रखिए। जब भी आप बाहर जाता है दारू पीता है तो ड्राइवर का साथ में ज़रूर जाइएगा। तो हम लोग उसको भी अवेयरनेस में हम लोग पूरा मेंशन किया जाएगा आप लोग को दिखाने के लिए ना। हम लोग देखिए इंडिपेंडेंट फोरम है,
तो हम लोग किसी का सहारा नहीं लेगा, क्योंकि अगर वो लोग अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझता, काम को करता, तो आज हम लोग को यहाँ आना नहीं पड़ता। अगर जैसे कि डिपार्टमेंट, सेफ्टी डिपार्टमेंट इज़ ऑलरेडी देयर, जैसे हम मेंशन किया, तो वो लोग अपना काम नहीं कर रहे। जैसे आज आप जो बता रहे हैं, वो लोग का पास वो लोग काम नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग वॉलंटरीली आगे हम लोग करने के लिए अपना जो कैपेसिटी से हम लोग करेगा, ये है। उन लोग का किसी का सहारा नहीं लेगा, हम लोग अपना जो कैपेसिटी है उसके ऊपर में हम लोग करेगा। हम लोग ऑफलाइन काम करता है ना, अपना जो कैपेसिटी से जो है हम लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ अरुणाचल हम लोग खुद का जो कैपेसिटी से कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग, अगर आप लोग हमारा काम को देखना चाहते हैं, हमारा फेसबुक पेज है ना, अरुणाचल रोड डेवलपमेंट एंड सेफ्टी फोरम का एक फेसबुक पेज है, जो हम लोग वहाँ में जो म्यूनिसिपल का साथ में जो हम लोग बात किया था, और जहाँ में आपका एमएलए, कंसर्न एमएलए का साथ भी बात किया, जैसे PMGSY में भी हम लोग जाके, इवन आपका NH 415 का पैकेज 1-2 में भी हम लोग विजिट किया। तो हम लोग बात करने के बाद इंस्पेक्शन करके, जब हम लोग अब भी जानता है ये रोड जो है NH 415 स्पेशली, इसको मैं रेफरेंस लेके बात करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें जब अंडर कंस्ट्रक्शन में आप जो आवाज़ उठा के फ़ायदा नहीं है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रोड, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, तब आप देखना है कि ये जो अकॉर्डिंग टू DPR का हिसाब से है कि नहीं, तब आपको फॉल्ट को आप दिखाई देता है। तो जैसे कंप्लीट हो गया, ये रास्ता जो ऑलरेडी कंप्लीट है, तो कंप्लीट जी जी इसका ऊपर मैं ये टिप्पणी देना चाहूँगा। देखिए, बीइंग ए टेक्निकल पर्सन, हम लोग के पास नॉलेज है, लेकिन हम एक आपका गवर्नमेंट को जो है, जैसे आपका जो अभी एजेंसीज है, तो उन लोग को, क्योंकि वहाँ में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफिसर्स है, वहाँ में जितना जो JEI एक्शन जो बनाता है, और आपका JEI लोग, उन लोग का पास भी वेल नॉलेज होता है, तो हम लोग उस पर भरोसा करता है कि ये लोग एक अच्छा करेगा। तो जिसका कारण जो कभी कभार क्या होता है कि अंदर वर्क में अगर आप डिस्टर्बेंस करता है, तो उसमें जो काम होना चाहिए तो वो रुक जाता है। हम ये नहीं चाहते कि अननेसेसरी, यहाँ में देखिए आपका अरुणाचल में इतना सारा ऑर्गेनाइजेशन है, सब हल्ला करता है, और सोशल मीडिया में सब देखता है, तो हम कभी कभी ये सोचता है कि जितना हल्ला तो कर ही रहा है, फॉर एग्जांपल आप लोग अभी मीडिया वाला भी कवर तो करता ही है, आप लोग भी सब देख रहा है, तो उसका ऊपर में उसको देखकर गवर्नमेंट जो कर रहा है, तो हम ये विश्वास करते हैं। लेकिन हमारा कैपेसिटी से हम जब भी मिलता है, तो हम ये बोलता है कि हम इसलिए आफ्टर कंस्ट्रक्शन का बात इसलिए बोलते हैं, क्योंकि DPR जो ऑलरेडी दिया रहता है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन में जैसे हम वहाँ में ये सीमेंट रेशियो है कि ना, हम खड़ा होकर वहाँ में हम चेक नहीं कर पाता है ना, हम डेली उसको चेक नहीं पड़ा। जब बनने के बाद में हमको देखता है कि जहाँ में फॉल्ट है, तब हम बोलता है कि यस, हम लोग बात करता है। जैसे आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, IMC को भी हम लोग लास्ट टाइम मिला था, इसके बाद स्मार्ट सिटी का को भी बात किया था। तो जितना हमसे जो और हायर अथॉरिटीज़ जो होता है, हम सबसे मिल के बात करता है, रिपोर्ट का हम लोग दिखाता है, यहाँ में आपका कंस्ट्रक्शन ये हो रहा है, इसमें फॉल्ट है। जैसे मेरा मोबाइल में बहुत सारा है ऐसे है कि आपका रिटेनिंग वॉल, कल्वर्ट, और जहाँ रोड जो ड्रेनेज प्रॉपरली नहीं बना, जो DPR का हिसाब से नहीं बने, तो उसको देखिए हम आपको यहाँ में अभी बता के भी फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा? इसलिए नहीं है कि एक्शन लेने वाला कमिटी से हम जितना यहाँ चिल्लाने से, वो एक्शन नहीं लेने से फ़ायदा, हम एक्शन करके दिखाएगा। जहाँ में हमको फॉल्ट है, हम उसको पहले लेटर देगा, इसके बाद में उसका एविडेंस को देगा, उसमें भी एक्शन नहीं लेता है, तो देन हम आपको चिल्ला के बताएगा, देखो यहाँ में ऐसा है। क्योंकि अब हम लोग जितना जो किया है, जितना गवर्नमेंट का साथ में, गवर्नमेंट का कामकाज को हम लोग वेरीफाई किए, सब गलत है बोल के नहीं। एक जगह में देखो, बी प्रैक्टिकल, सब गलत नहीं होता, अच्छा बन रहा है, लेकिन उसमें कुछ यहाँ में, जैसे कि आपका होलोंगी रोड का ही लेता है, क्योंकि ये जो आपका सब वही में जाता है, तो रोड को जैसे हम बोला, रोड तो अच्छा बना, प्लान किया गया है, वहाँ में आपका सब ग्रेड जो डालना चाहिए, अच्छा से कंपैक्शन नहीं होने के कारण कुछ जगह में जल्दी पोर्ट्स आता है, तो उसको जल्दी रिपेयरिंग करता है। तो जैसे पोर्ट्स आता है, तो जल्दी रिपेयरिंग कर देने से ख़राब होने का जगह ही नहीं है। और जहाँ में आपका ड्रेनेज ब्लॉकेज, जहाँ जैसे आप वेस्ट कामिंग का एग्जांपल लीजिए ना, वेस्ट कामिंग में BRO जो काम करता है, और वहाँ का जो डिपार्टमेंट जो रहता है, कंसर्न डिपार्टमेंट जो क्या करता है, डेली साफ़ करता है। तो यहाँ में क्यों नहीं? यहाँ में ऐसे नहीं कि हमारे यहाँ में डिपार्टमेंट नहीं है, काम करने वाला नहीं, ऐसा बात नहीं है सर। यहाँ में बहुत है, इवन वेस्ट कामिंग से ज़्यादा यहाँ में आपका वो एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉय तो काम क्यों नहीं करता? सिर्फ आपका हम लोग जितना चिल्लाने से भी, जब तक ये जो आपका एम्प्लॉय जो है, आपका अंदर में भी देशभक्त होना है, बीइंग ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ अरुणाचल। आप लोग देखिए, आप लोग को पेमेंट देता है जिस काम के लिए, हम स्पेशली इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। अपील है, अगर आप लोग नहीं करने से कल को हम लोग मजबूरन ऐसे ना हो कि आपका ऊपर हम लोग FIR अगेंस्ट कुछ आप लोग का ऊपर हम लोग दे
तो हम लोग ऐसे केस देना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि ये हम लोग नेचर लविंग पीपल है, आपस में मिल के बैठना चाहिए। जैसे कि आपका कंसर्न डिपार्टमेंट या में रोड के लिए जो है, जब रोड थोड़ा ख़राब होता है तो आपका पेमेंट तो आप लोग को रेगुलर मिलता है एम्प्लॉय लोग को, तो आप लोग जाके साफ़ सफाई क्यों नहीं करता? जैसे अभी ओनली VIPs आने से जैसे साफ़ करता है, जस्ट लाइक दैट अगर आप जिस तरह से करता है एटलीस्ट मंथ में 2 टाइम भी सोशल सर्विस करता है, आप अपना ड्यूटी को, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के 2 टाइम से आप सोशल सर्विस करने से आपका देखिए अरुणाचल में रोड ख़राब होने जगह ही नहीं है अगर देखा जाए तो। लेकिन यहाँ में करता कुछ नहीं है लेकिन बोलता बहुत कुछ है। तोड़ा से करे, एक झाड़ू मारेगा तो आपको सोशल मीडिया में दिखाएगा कि नेताजी हमने ये किया। वी आर नॉट लाइक दैट, वी आर प्रैक्टिकल, बीइंग ए टेक्निकल पर्सन वी आर प्रैक्टिकल। हम आपको करके दिखाएगा और आप लोग का साथ हम हमेशा जुड़ा रहेगा। आप लोग देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम ये नहीं करें कि ये गवर्नमेंट को हम फाइट करेगा, ये कॉन्ट्रैक्टर को फाइट कर, ऐसा नहीं क्लेम ये नहीं कर, लेकिन हम अपना बीइंग ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश हम लोग अपना योगदान दें। और आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग भी आगे आइए हमारे साथ ना, ताकि हम लोग सब मिल, जैसे शिलोंग में देखिए आप एक कचरा का डब्बा जो है जो चिंगम खा के फेंक के देखिए, आपको वहाँ का गवर्नमेंट थोड़ी गाली अरेस्ट करेगा, वहाँ का पब्लिक आपको गाली देता, पॉइंटेड करता है, हे यू व्हाट आर यू डूइंग प्लीज़, उसको डस्टबिन में डालो बोल के बोलता है। ये जो क्यों, ये जो आप जब आपका अंदर में भी ये डेवलप कीजिए पब्लिक ना, आप लोग चिल्लाते रहे, सिर्फ गवर्नमेंट को ही चिल्लाते रहेगा और कोई भी सोशल मीडिया में आप लोग ट्रोलिंग करें, ये लोग ऐसा है वो है, पहले खुद में भी डेवलप कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, ये आश्वासन देता है।